मान लो आपके पास एक सुंदर फूल है। यह फूल अपनी सुंदरता और ताजगी के कारण आपको बहुत पसंद है। आप उसे ज्यादा से ज्यादा समय तक अच्छा रखना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि यह मुरझा जाए या अपनी सुंदरता खो दे। आप क्या करेंगे? आप उसे किताब में दबा देंगे या किसी स्पेशल सोल्यूशन में प्रिजर्व करेंगे। यह तरीका फूल की सुंदरता और ताजगी को बनाए रखने में मदद करेगा। यह प्रिजर्व करने का प्रोसेस हिस्टोलॉजी में फिक्सेशन जैसा ही है। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज को प्रिजर्व करते हैं ताकि हम उन्हें बाद में स्टडी कर सकें। हिस्टोलॉजी टिश्यूज की स्टडी है जो हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये टिश्यूज हमारे शरीर के विभिन्न फंक्शंस को सपोर्ट करते हैं। इन टिश्यूज को माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करने के लिए हमें उन्हें प्रिजर्व करना होता है। प्रिजर्वेशन के बिना टिश्यूज डिग्रेड हो सकते हैं और उनकी स्ट्रक्चर और फंक्शन को समझना मुश्किल हो सकता है। यहीं पर फिक्सेशन काम आता है। फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो टिश्यूज को उनके ओरिजिनल स्टेट में प्रिजर्व करता है। यह सेल्स और टिश्यूज के नेचुरल डिके प्रोसेस को पॉज करने जैसा है। फिक्सेशन के बिना सेल्स और टिश्यूज जल्दी ही डिग्रेड हो सकते हैं। फिक्सेशन यह सुनिश्चित करता है कि हम टिश्यूज को उनके नेचुरल स्टेट के जितना हो सके करीब से देख पाएं। यह हमें टिश्यूज की डिटेल स्टडी करने में मदद करता है। इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि टिश्यूज कैसे स्ट्रक्चर्ड होते हैं और हमारे शरीर में कैसे फंक्शन करते हैं। फिक्सेशन के बिना यह डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग संभव नहीं हो पाती। फिक्सेशन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए टिश्यूज प्रिपेयर करने में एक क्रूशियल स्टेप है। इसमें टिश्यू को फिक्सेटिव्स नाम के स्पेशल केमिकल्स से ट्रीट किया जाता है। फिक्सेटिव्स को एक स्पेशल पोशन की तरह समझो जो सेल्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स को अपनी जगह पर लॉक कर देता है। यह डीके को रोकता है और टिश्यू के स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन को मेंटेन करता है। फिक्सेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह ऑटोलिसिस को रोकता है जो मृत्यु के बाद सेल्स का सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। यह टिश्यू को हार्डन भी करता है जिससे माइक्रोस्कोप के नीचे देखने के लिए उसे पतले स्लाइसेस में काटना आसान हो जाता है। जैसे फूल को प्रिजर्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं, वैसे ही अलग अलग टिश्यूज के लिए अलग अलग फिक्सेटिव्स होते हैं। फिक्सेटिव्स का मुख्य उद्देश्य टिश्यू के सेल्यूलर स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन को प्रिजर्व करना होता है ताकि हम बाद में उसे स्टडी कर सकें। ये फिक्सेटिव्स बायोलॉजिकल रिसर्च और मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये फिक्सेटिव्स ब्रॉडली क्लासिफाई किए जाते हैं बेस्ड ऑन देयर एक्शन ऑन प्रोटीन्स। कुछ फिक्सेटिव्स प्रोटीन्स के साथ रिएक्ट करके उन्हें स्टेबल बनाते हैं, जबकि कुछ फिक्सेटिव्स सेल्यूलर कंपोनेंट्स को ऑक्सीडाइज या डिहाइड्रेट करते हैं। ऑल्डिहाइड्स ये सबसे कॉमन फिक्सेटिव्स हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग हिस्टोलॉजी और पैथोलॉजी में बहुत व्यापक रूप से किया जाता है। ये फिक्सेटिव टिश्यू के प्रोटीन्स के साथ क्रॉस लिंक्स बनाकर उन्हें स्थिर करता है। ये प्रोटीन्स के बीच क्रॉस लिंक्स बनाकर काम करते हैं, जिससे टिश्यू फर्म और स्टेबल हो जाता है। फॉर्मल्डिहाइड का उपयोग लंबे समय तक टिश्यू प्रिजर्वेशन के लिए किया जाता है और यह टिश्यू के माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को भी अच्छी तरह से प्रिजर्व करता है। अल्कोहल्स, इथेनॉल और मेथनॉल अल्कोहल फिक्सेटिव्स के एग्जाम्पल्स हैं। ये फिक्सेटिव्स टिश्यू को डिहाइड्रेट करके काम करते हैं, जिससे टिश्यू के सेल्यूलर स्ट्रक्चर को प्रिजर्व किया जा सके। ये टिश्यू को डिहाइड्रेट करके काम करते हैं, जो उसके स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करने में मदद करता है। अल्कोहल फिक्सेटिव्स का उपयोग अक्सर साइटोलॉजी में किया जाता है, जहां सेल्स के डिटेल्ड स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना महत्वपूर्ण होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ये फिक्सेटिव्स जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट सेल्यूलर कंपोनेंट्स को ऑक्सीडाइज करके काम करते हैं। ये फिक्सेटिव्स टिश्यू के प्रोटीन्स और लिपिड्स को ऑक्सीडाइज करके उन्हें स्थिर करते हैं। इन्हें अक्सर दूसरे फिक्सेटिव्स के साथ कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का उपयोग विशेष रूप से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में किया जाता है, जहां टिश्यू के अल्ट्रा स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना होता है। फिक्सेटिव का चॉइस इस बात पर डिपेंड करता है कि हम टिश्यू में क्या ऑब्जर्व करना चाहते हैं। डिफरेंट फिक्सेटिव्स डिफरेंट सेलुलर कंपोनेंट्स को प्रिजर्व करने में सक्षम होते हैं। फॉर एग्जांपल, फॉर्मल्डिहाइड ओवरऑल स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करने के लिए अच्छा है, जबकि अल्कोहल डीएनए को प्रिजर्व करने के लिए बेटर है। इसलिए फिक्सेटिव का सही चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हम टिश्यू के स्पेसिफिक फीचर्स को एक्यूरेटली स्टडी कर सकें। हर टाइप के फिक्सेटिव की यूनिक प्रॉपर्टीज होती है जो उसे स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए सूटेबल बनाती है। फिक्सेटिव्स का प्राइमरी रोल टिश्यूज को प्रिजर्व करना है ताकि उनके स्ट्रक्चर और कॉम्पोजिशन में कोई चेंज न हो। फॉर्मल्डिहाइड यह कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव अफोर्डेबल है और टिश्यूज में अच्छी तरह पेनिट्रेट करता है। यह फिक्सेटिव टिश्यूज के प्रोटीन्स को क्रॉस लिंक करके उन्हें स्टेबलाइज करता है, जिससे उनके स्ट्रक्चर को प्रिजर्व किया जा सके। यह जनरल स्ट्रक्चर को इफेक्टिवली प्रिजर्व करता है, लेकिन डेलिकेट स्ट्रक्चर्स के लिए आइडियल नहीं भी हो सकता है।
फॉर्मल्डिहाइड का यूज हिस्टोलॉजी और पैथोलॉजी में एक्सटेंसिवली किया जाता है, लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे कि यह कुछ सेल्यूलर कंपोनेंट्स को डिस्टॉर्ट कर सकता है। ग्लूटाराल्डिहाइड, यह फिक्सेटिव इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए एक्सेलेंट है, जो सेल्यूलर लेवल पर फाइन डिटेल्स का सुपीरियर प्रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। यह फिक्सेटिव प्रोटीन्स के साथ रिएक्ट करके उन्हें स्टेबलाइज करता है, जिससे अल्ट्रा स्ट्रक्चरल डिटेल्स को प्रिजर्व किया जा सके। ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, यह फिक्सेटिव लिपिड्स को प्रिजर्व करने की क्षमता के लिए यूज किया जाता है, जिससे यह फैट्स और मेम्ब्रेन्स से रिच टिश्यूज को स्टडी करने के लिए यूजफुल होता है। यह फिक्सेटिव इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में भी यूज किया जाता है, खासकर जब लिपिड्स की डिटेल्ड स्टडी करनी हो। फिक्सेटिव्स की प्रॉपर्टीज को समझना पार्टिकुलर स्टडी के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट फिक्सेटिव सिलेक्ट करने के लिए क्रूशल है। सही फिक्सेटिव का सिलेक्शन रिसर्च की एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकता है। इसलिए फिक्सेटिव्स की प्रॉपर्टीज और उनके स्पेसिफिक एप्लीकेशंस को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। एडवांटेजेस ऑफ फिक्सेशन। फिक्सेटिव्स का यूज हिस्टोलॉजी में कई एडवांटेजेस ऑफर करता है। प्रिजर्वेशन प्राइमरी बेनिफिट है, जो डिके को रोकता है और टिश्यू के नेचुरल स्टेट को जितना हो सके मेंटेन करता है। फिक्सेशन टिश्यू को फर्म भी बनाता है, जिससे माइक्रोस्कोपी के लिए थिन और इवन सेक्शंस काटना पॉसिबल होता है। इसके अलावा कुछ फिक्सेटिव्स टिश्यू की स्टेन्स एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी को इंप्रूव करते हैं, जिससे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स ज्यादा क्लियर दिखाई देते हैं। ये एडवांटेजेस फिक्सेशन को माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन के लिए टिश्यू सैंपल्स प्रिपेयर करने में एक इंडिस्पेंसेबल स्टेप बनाते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ फिक्सेशन। हालांकि फिक्सेशन एसेंशियल है, लेकिन इसकी लिमिटेशंस के बारे में अवेयर होना इंपॉर्टेंट है। कुछ फिक्सेटिव्स टिश्यू को श्रिंक कर सकते हैं, जो मेजरमेंट्स और इंटरप्रिटेशंस को अफेक्ट कर सकता है। कुछ केसेस में फिक्सेशन टिश्यू के अपीयरेंस में आर्टिफिशियल चेंजेस इंट्रोड्यूस कर सकता है। इसके अलावा कई फिक्सेटिव्स टॉक्सिक होते हैं और केयरफुल हैंडलिंग और डिस्पोजल की रिक्वायर करते हैं। रिसर्चर्स को इन पोटेंशियल ड्रॉबैक्स के बारे में अवेयर होना चाहिए और ऐसे फिक्सेटिव्स और प्रोसीजर्स चूज करने चाहिए जो इनका इंपैक्ट मिनिमाइज करें। पोस्ट क्रोमिंग टेक्निक। पोस्ट क्रोमिंग एक स्पेशल टेक्निक है जो सर्टेन फिक्सेटिव्स के साथ फिक्सेशन के बाद यूज की जाती है। इसमें टिश्यू को क्रोमियम सॉल्ट्स जैसे पोटेशियम डिक्रोमेट वाले सॉल्यूशन से ट्रीट किया जाता है। यह टेक्निक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स जैसे क्रोमोसोम्स के प्रिजर्वेशन को एनहांस करती है। यह टिश्यू की स्टेन्स रिटेन करने की एबिलिटी को भी इंप्रूव करती है, जिससे माइक्रोस्कोप के नीचे क्लियरर विजुअलाइजेशन मिलती है। कंक्लूजन। फिक्सेशन हिस्टोलॉजिकल टेक्निक्स का कॉर्नरस्टोन है। यह हमें बायोलॉजिकल क्लॉक को पॉज करने और टिश्यूज को नियर नेचुरल स्टेट में स्टडी करने की परमिशन देता है। अलग अलग टाइप्स के फिक्सेटिव्स, उनकी प्रॉपर्टीज, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को समझना टिश्यू सैंपल्स प्रिपेयर करने के लिए ऑप्टिमल मेथड्स सिलेक्ट करने के लिए क्रूशल है। टिश्यूज को केयरफुली फिक्स और प्रोसेस करके हम सेल्स और टिश्यूज की इंट्रिकेट वर्ल्ड में इनवैल्यूएबल इंसाइट्स गेन करते हैं और ह्यूमन बायोलॉजी और डिजीज के बारे में नॉलेज को एडवांस करते हैं।